तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग आए बच्चे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। तो आज स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हमारा गृह प्रवेश का ब्लॉग। हमारे नए मकान में हमारा गृह प्रवेश होगा। तो देखो अभी तो मैं तैयार हुआ भी नहीं हूँ, तो अभी मिलते हैं। अभी थोड़ा सा तैयार व्यार होके तब मैं आपको बताऊँगा थोड़ा बाकी सीन वगैरह क्या होगा अभी। तो मिलते हैं अभी तैयार होके, तब तक के लिए बाय। तो मैं अभी देखो तैयार हो चुका हूँ, पहन चुका है मैंने शॉर्ट कुर्ता, ये जीन्स पहन चुकी है मैंने। यहाँ पे देखो सब हमने तैयार हो गए। अभी तो तैयार हो ही रहे हैं सब, अभी सब तैयार हो ही रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर में क्या चल रहा है। ये मामा जी, हमारे मामा जी आज सुबह के पापा, अभी आज सुबह से भी मिलाऊंगा आपको किसी दिन। ये दादी है, ये जीजा है मेरे, ये जीजा जीजा इनका हेलो कर दे, हेलो 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 कर दे। और यहाँ पे इधर पूजा का स्थान इधर। और अभी दिखाऊंगा आपको बाहर में क्या चल रहा है सीन। यहाँ पे मम्मी अभी थोड़े से बर्तन वगैरह धो रही है अभी। और यहाँ पे खाना वाना बन चुका है। यहाँ पे हमने चूल्हा बनाया था। यहाँ पे हमने ये चूल्हा बनाया था खाना वाना बनाने के लिए अभी, क्योंकि अंदर अभी बना नहीं सकते पूजा से पहले। और ये लो दादी का फोन है। बाकी ये देखो अपने टप्पू से मिला। ये है हमारा टप्पू भाई। अरे टप्पू कैसा लग रहा तेरे को नए घर में आके? बता भाई, बता ले, नाराज हो गया क्या भाई? बता ना भाई यार, तू देख तू बता भी नहीं रहा है। चल कोई बात नहीं, मत बता। ये यहाँ पे वीडियो बना रही है, देखो शक्ल में सूरत है, वीडियो बना रही है। कुर्सी रुक जा, मुझे देखो धूप भी बहुत हो रही है आज तो। हेलो कर, हेलो लो कुर्सी। यहाँ पे ताई जी, यहाँ पे ताई हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। अंदर भी दिखाते हैं, अंदर भी एक ताई, अंदर भी एक ताई है। अंदर तो कोई भी नहीं है। ये ताई, ताई हेलो कर, हेलो। ये ताई पुराना जमाना ताई जी है। स्मार्ट लग रहा था भाई आज। एक कल भी हट जाए, लोगों के स्मार्ट लग रहा है भाई। हाँ बात दिख रहा है। हूँ इसकी सिस्टर जिसने सेम ड्रेस पहनी है हम दोनों ने। और अभी पूजा होने वाली है स्टार्ट। अभी हम लोग को पूजा भाई मिलते हैं अभी। तो हो चुकी पूजा स्टार्ट। पृथिव्या अधिपोषि वयं प्रशंसामः कहुना पाहि। संविधानो सम्राज्य भुवनानि विश्वधैर्य सदातो
शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं लक्ष्मीकान्तं काननं योगनिर्माणगम्यं वन्दे विष्णुं भवयां सर्वलोकैकनाथं नादै विपुलमङ्गलदानशीले सत्यासिनाशनिभिरञ्च हरीश वन्दे कीर्ति प्रदीक्षितमनोरथ दे महोहि विद्याप्रदायिनि सरस्वती नो नित्यम् विद्योद्दाम समप्रभां विपदिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवार्केतविंशताभिलाषितां हस्तैश्चक्रगदाशिकेटविष्णाचापं गुणं विसर्जनीं विभ्राणामदलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां वही सच्चिदानन्दरूपाय दस्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वाक्वाणी मां सरस्वतीभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। जय भूतानां मणिपतयो विशिखासाकमर्दिनः तीर्थागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि सर्वन्तु ते भूताये भूतामूलसंस्थिताये भूतादिकर्तारः दैनस्यन्तु शिवाज्ञापाक्रमन्तु भूतानि पिशाचास्तुभ्यं सर्वेषां ओम प्राचीन वा पूर्वाचीन वा प्रतीचीन वा उदीचीन वा प्रतीचाय वा गुणाभूमे नमः। प्रक्षालनं प्रक्षालनं हरि ओम। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वन्तस्वमे विष्णुशीशुक्रमशुक्लाभूम्याश्रोपुष्णीयोगः शोणापृथवीतो भवानिरक्षराणि शनिशानः सर्वस्पथाः सत्यै नमः। भूमे नमः। शेषनागाय नमः। पूर्वकमलासनाय नमः। अष्टुनागदेवताभ्यो नमः। वास्तुपुरुषाभ्यो नमः। भूम्यादेवताभ्यो नमः। छम्प्रकाराय नमः। क्षेत्रपालभैरवाय नमः। विष्णुनादेवता पवित्रं पूजावनं अष्टुनागदेवताभ्यो नमः। वैधारां समर्पयामि। सिद्धवाक्यो नमो नमः। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति सनातन ओम आगमार्थाय जगन्नाथाचरक्षां सर्वभूताय घंटानादं करोम्यहं घंटस्थगर्वाय नमः। शंखस्थविष्णवे नमः। ओम सागरोत्तरनामकृष्णाकरी नमः। नमोस्तुते। नहीं यार देखो यार हाथ पटाना यार ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ वे तब लोग रे ओए इधर लोग रे
ओम भगवान सूर्य नारायणाय भास्करादि नमस्कृत्याय कुर्वन्तु दिने दिने जन्मान्तरस्य श्रेष्ठं कार्यक्रमं बजायति पद्मनाभ भैरवाय नमः विष्णु भैरवाय नमः शंकर भैरवाय नमः काल भैरवाय नमः मत भैरवाय नमः बेटा कितने हैं बड़े नीचे कहीं फिर हैं आज हम क्या बनने को होना चाहिए क्या Sanggane, pula dia sang, pula kena dia cakap. Problem dia. वहाँ पे जा वहाँ पे जा Anak aku lepas apa je pun deh. ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदशर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः नो बृहस्पतिर्दधातु दिक्परश्वा मरुतः पृश्निमातरः सुमञ्जावानो विदधति भुजमयः अनिदिवा मनवः सूरततो विश्वेनो देवा वशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रूयामदेवा भद्रं पश्येमा छविरजत्राः स्थिरैरङ्गैर्वागं सस्तनो विदर्शेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुशरदो वन्ति देवा जत्रानशक्राध्यरसन्तनूनां महत् पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीदि हतायुगन्तोः आदितिजोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजनित्वम् योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव यतः शनिहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः तस्यः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशु मम आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससततः सुभद्रिकां कान्ति लवाशीमहम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमः भूतेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमः शम्भवाय तमयो भवाय च नमः शङ्कराय तमयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वर्याभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः
माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भगवती जगदम्बिकायै नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमो नमः सुमुखाय नमः तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव ये गृहस्मरामि तावस्तेषां यस्तेषां तस्तेषां प्राज्ञः येषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगीश्वरः कृष्णाय तपाठो नमोदरा तत्र श्रीवियोभूतिर्वाणिचित्तनोः अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपास्ते तेषां युक्तानां योगक्षेमावहानां स्मृति सर्वकल्याणं प्रजायते पुरुषं तमिलं नित्यं प्रजामि शरणं हरिः ओम महानारायण विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् हरिः 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 प्राणपुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञा प्रोतमानस्य यः ब्रह्मदेवैः इति अपराधे श्रीश्वेतवाराः कल्पे त्रयवर्षमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कल्पे तत्प्रथमं चरणे द्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्ते ईशान्तर्गते महामार्गे बद्री केदारखण्डान्तर्गतायां उत्तराञ्चलप्रदेशे एतत् समये खण्डवालखण्डान्तर्गतायां मजाड़ा ग्रामे शिवकलोनी ग्रामे तत्समये सिद्धार्थीनां संवत्सराणां मध्ये सूर्यनारायण पुत्राणि चतुर्दक्षिणानि मासोत्तमे मासे तत्समये कुम्भारकः फाल्गुनमासे चान्द्रेण शुभे कृष्णपक्षे दशम्यां शुक्लपक्षे शुक्रवासरान्तायां पूर्वाषाढानां शुभनक्षत्रे परियान्नां शुभयोगे वणिजनां शुभकण्डेः कुम्भराशिस्तेषु सूर्यः धनुराशिस्ते चन्द्रः मिथुन राशिस्ते बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु यथायथारास्थान्तरादित्यामेवं ग्रहगुण गणविशेषविशिष्टायां सन्ति स्मृतिपुराणं तर्काद्यर्थं च एतत् समये गोत्रकल्पः भागवत गोत्रोत्पन्नाहं महर्षिमानः कालिका प्रसाद शर्मणस्य तद्धर्मपत्न्यायां शान्तिनाम्नी देव्यायां तत्पुत्रः राहुलनाम्नः बालकस्य तत्कन्यायां वन्दनानाम्नी कन्यायां एतत् समये सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अद्य अस्मिन् समये नवगृहनिर्माणकर्मकर्मत्वेन वास्तुदोषनिवारणार्थकामनाहेतवः दृष्टिदोषनिवारणार्थकामनाहेतवः प्राणदोषनिवारणार्थकामनाहेतवः एतत् समये शुद्धिकरणार्थं नारिकेलफलम् अभिरुच्य कलशीतः जयन्ती भद्रकाली कपालिनी शिवाधात्री स्वाहा जय भूताभ्याम् सर्वती देवी कालरात्रि नमोते नारिकेल परम संपूज्य संचाराति गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बाटा de bala con oke por el mucha importante lo que está cantando बाकी वो मशीन बजा रही है बोटी की दुकान से ये इन जगह में आना पड़ता थी बोल भी भगवी जीवा साथ आदि शारीरिक वस्तुओं की शारीरिक उसके साथ अच्छा लाख है चल
स्वामी विश्वनारायणे नमः आवाहनार्थी अक्षतं समर्पयामि आसनार्थी पुष्पं समर्पयामि अग्निदूतं पुरोगते अव्यवाहं दीपावासादियादिह पाठ्यं हरियं मातृणीं कृष्णानीं जलं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि त्वां गन्धर्वात्मस्वां गन्धर्वां गणपति स्वां हरि स्वानस्मानमुच्यत गन्धम् अक्षतं विलेपयामि नैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा इदं नैवेद्यन्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि इदं पूजनाम्ने हरये नमः स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ॐ अग्ने स्वाहा इदं अग्नेदं नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय नमः ॐ भू स्वाहा इदं अग्नेदं नमः ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवेदं नमः ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति अभि शांतिराप शांति दोषदय शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वतो शांति ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे ओम हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे दीनान्त्वा निपतिं हवामहे वशु मम आहम जानि कर्मधमात्मदासि कर्मं गणपते नमः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कृष्णा सर्वदा सुभद्रकां कामिनीवासिनीं नमः स्वाहा हरि ओम जजानं प्रथमं प्रस्तावतीमतः सुरतोपीन आवासौज्ञामासवितासुरं ब्रह्मणे नमः स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे श्रीतानिरपदं सम्पूर्णमसपावो स्वाहा नमः नमो शंभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः स्वाहा ओम आकृष्णे हरदशावतमानो विशेषेन्द्रमृतं मृतं चरण्येन सवितारेणासि भुजादिगुणान् पश्यन् सूर्याय नमः स्वाहा ओम इमं देवा सपत्नमो स्वदं महति सत्ताय महति देशाय महति जाग्राद्येन्द्रियाय मम ख्यातनमुखे विषये चौमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजां तदमसि नमः स्वाहा ओम विमोधादिवः कपुपतिः पृथिव्याय मपामोरि तादुषीमजं भौमाय नमः स्वाहा ओम विद्यस्वामे प्रतिजागरे त्वमेतापुरेश्वरेश्वरीकामये च अस्मिन् शरते जलस्मिन् दुष्टे देवाय नमः बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति यदि दर्शवाहादिवस्य भाति कृतमञ्जने एको यदि श्रेष्ठवसरित प्रजातस्मासु श्रवणं देहित्रमाधुर्वी नमः स्वाहा ओम अन्नात्मकृतौरसं प्रमनाति दुर्शतं मापया ओमं प्रजापतिं तेन सुजमिनं विपानगो ब्रह्मन्द्रसेन्द्रसेन्द्रियवनं मयोमृतं मरुभीरवे नमः स्वाहा ओम सर्वदेवीरविष्टया भवन्तु गीतैश्वर्योरविष्णुनाशनेश्वराय नमः स्वाहा नक्षत्रा पुरुषी शता सदा सका प्रयास चिंता उता हुई नमः स्वाहा ओम केतुं जनवन्न केतवे केतो मजाः पेश शेषं भजन्ताय केतवे नमः स्वाहा 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 ीतावानस्य महिमा कोजाया शत्रुकः पारुषट्रात्पुतानि कृपादिशामगन्धि स्वाहा पारुष्या महत्वनः ततो विसङ्गतां साधनानतनेयि स्वाहा नमो विराटकाय विराजवस्तुकः षडात्मतिं प्रसादुर्मतो पुरः स्वाहा
माटिया सर्वोदर उदरजा सामान्य जगरे सदागुरु तस्मादेव स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमस्ते सुब्रह्मण्यो वैष्णवे नमः बाहुव्यामते नमः जाति शिवा सर्वगुरा पापनाशिनी स्वाहा जगन्माता समया जगन्नाथ जाति ज्ञान गोविंद सत्य सत्य शिवं संप्रमायि श्री स्वाहा ओम तत्व साहित्य में महादेवाय में तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी में विष्णुपति में तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम इष्ट देवता नमः स्वाहा कुल देवता नमः स्वाहा ग्राम देवता नमः स्वाहा स्थान देवता नमः स्वाहा वास्तुप्रसाद नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा अष्टप्रनाथ देवता नमः स्वाहा देवता नमः स्वाहा भैरव देवता नमः स्वाहा चित्र देवता नमः स्वाहा ओम पूर्णादि परिहितः परापता पूर्णा पुनरापता वस्नेव विकीर्णा वहै प्रभु शतप्रभु स्वाहा जरा में इन लोगों को बसो तीन बार बसो पवित्रमसि सतधारम बसो पवित्रमसि सतधारम देवता सविता पुनः बसो पवित्रेण सतधारे शुद्धा आमरुचः स्वाहा यज्ञ नारायणाय नमः बड़ा सा बनाओ एक बार भगवान सत्यनारायण जी ने पूरे ब्राह्मण का वेश बनाया और सदानंद से मिलते हैं और पूछते हैं कि मैं तुम्हें सुबह से शाम तक नगर में भटकते हुए देखता हूँ, आप इतना दुखी रहते हो, आपका दुख का क्या कारण है? सदानंद कहता है महाराज मेरा नियम है एक दिन में से 5 में से भिक्षा लेना, 5 घर में भिक्षा नहीं मिली तो मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। उस दिन मेरे बच्चे भूखे हो जाते हैं, यही मेरा दुख का कारण है। बूढ़े ब्राह्मण जी बोले हे सदानंद मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप सच्चे भाव से हृदय से भगवान सत्यनारायण जी का आवाहन और पूजन करें, नारायण की कृपा से जो है आपकी दरिद्रता दूर होगी। सदानंद मन में संकल्प लेता है आज की भिक्षा में मुझे जो भी प्राप्त होगा मैं नारायण का पूजन करूंगा। और भगवान की कृपा सदानंद पर भी जो लोग उसको भिखारी कहकर अपमानित करते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर सदानंद को खूब सारा धन धान्य दिया और सदानंद अपने घर को जाता है। जो उसने संकल्प किया था भगवान नारायण के पूजन का, उसका समय आ गया और अपने बंधु बांधव परिवार को बुलाकर सदानंद ने सच्चे भाव से हृदय से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण के प्रति उसका दृढ़ विश्वास हो गया। समय समय पर सदानंद भी भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करता था और पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोगकर अंत समय में हरिनाम को भजता हुआ नारायण के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। ओम जय जय श्री स्कंद प्राणी देवाखंडे भगवान सत्यनारायण कथायाम द्वितीय पारायण श्री नारायण चरण कमलीय अर्पणमस्तु। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति सदम ब्रह्मार्थम फणीन्द्र से जमनिकं वेदांतवेद्यं विभुं रामाय चंद्र शीतरं सुरगुरुं माया मनोजं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं प्रभुवरं लकड़हारा जो लकड़ी का व्यापार करता था, बहुत निर्धन और गरीब था, लकड़ी बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन लकड़हारे ने सदानंद के घर में भगवान सत्यनारायण जी का पूजन होते हुए देखा और पूछने लगा इस पूजन का क्या फल मिलता है। सदानंद ने उस लकड़हारे को कहा भगवान सत्यनारायण का पूजन धन देने वाला, समृद्धि देने वाला है, उनकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। और लकड़हारे ने
भगवान सत्यनारायण का पूजन का विधान उससे पूछा कि किस प्रकार यह पूजन किया जाए, किस दिन बार को किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में मुझे बताएं। बोले सदानंद जी बोले कि तदैव लग्नम श्रीनम तदैव, अर्थात जो भी दिन हो, जो भी बार हो, जिस समय सच्चे भाव से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा हो, वही दिन बार शुभ घड़ी लग्न में बदल जाता है। विशेषतया भगवान सत्यनारायण का व्रत जो होता है पूर्णमासी और संक्रांति के दिन जो व्रत रखते हैं वो व्रत ले सकते हैं। इस प्रकार से अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण जी का आह्वान करें, पंचामृत के द्वारा भगवान का स्नान कराएं। उसके पश्चात नारायण का पूजन करके भगवान सत्यनारायण की कथा को सुने, भजन कीर्तन करें और अंत में घी और आटे में बना हुआ प्रसाद जिसमें केले के फल मिले हो उसका भोग भगवान को लगाएं। सभी भक्तजनों को प्रसाद बांटें। ऐसा कहकर लकड़हारे ने सदानंद के मुख से जो विचार सुने, उसने भी संकल्प लिया कि जब भी मैं धनवान हो जाऊं, मैं भगवान के पूजन को अवश्य करूंगा। और भगवान नारायण की कृपा उस पर हुई। लकड़ी का व्यापार उसका बहुत अच्छा चलने लगा और लकड़हारे ने भी भगवान सत्यनारायण जी का सच्चे भाव और प्रेम से अपने घर में पूजन किया। नारायण की कृपा से लकड़हारा भी धनवान हुआ और पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगने के पश्चात अंत समय में हरिनाम को हंसता हुआ नारायण के धाम में को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम बंसी भूषित कर नवनीताभात पीतांबर तरुणविंब फलादरूता भूमेन्द्र सुंदर मुखादर विंदनेत्रा कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। ओम जय जय श्री स्कंदपुराणे देवाखंडे भगवान सत्यनारायण कथायां पारायण श्री नारायण चरण कमली अर्पणमस्तु। इसके पश्चात साधु नामक वैश्य ने भगवान सत्यनारायण जी का पूजन किया था। वैश्य जो था हीरे का व्यापारी था और नास्तिक प्रवृत्ति का था, भगवान को नहीं मानता था। इसी प्रकार से वैश्य की पत्नी जो थी इंद्रावती भगवान का परम भक्त थी। पति नास्तिक था और पत्नी नास्तिक थी। बहुत समय बीत गया, संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। दोनों संतान के लिए बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन वैश्य व्यापार करने जा रहा था। भद्रशिला नदी के किनारे उसने देखा उनका मुख नाम का राजा भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर रहा था। और वैश्य राजा के पास जाकर पूछता है, महाराज आप यहाँ कौन सा पूजन कर रहे हो, उसका क्या फल प्राप्त होता है। राजा कहता है कि मैं संतान प्राप्ति की कामना से भगवान नारायण का पूजन कर रहा हूँ। वैश्य के मन में भी विचार आया, मेरी भी संतान नहीं है। वैश्य राजा से कहता है कि महाराज किस प्रकार से यह पूजन किया जाता है, इसका पूजन बताएं। राजा ने वैश्य को भगवान सत्यनारायण का पूजन का विधान सुनाया और वैश्य ने घर में जाकर पत्नी लीलावती को बताया। दोनों बहुत प्रसन्न हुई। पहली बार उसके मुख से ईश्वर का नाम निकला और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने संकल्प लिया, भगवान को वचनों में बांधा कि जब भी हमारे घर में संतान उत्पत्ति होगी हम सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। भगवान नारायण की कृपा उन पर हुई। लीलावती ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। का नामकरण संस्कार हुआ। समय बीतता गया। वैश्य अपने वचन को भूल जाता है। एक दिन पत्नी याद दिलाती है कि हमें अपना वचन को पूर्ण करना चाहिए। वैश्य कहता है कुछ दिनों के पश्चात करेंगे। वैश्य अपने व्यापार में लगा रहा। समय बीतता गया, पता ही नहीं चला कि कन्या कब विवाह योग्य हो गई। वैश्य ने अपने कन्या का विवाह किया। इसके पश्चात फिर उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि अब हमें अपना वचन पूर्ण करना चाहिए। वैश्य कहता है कि अभी कुछ दिनों के बाद करेंगे। जो भी धन था सब विवाह में खर्च हो गया और अपने व्यापार में लग जाता है। भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो जाते हैं। एक दिन वैश्य अपने दामाद को साथ में लेकर व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेतु के नगर में गया। उसी समय चंद्रकेतु के नगर में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते हैं। पीछा करते करते उस स्थान पर पहुंचे जहां वैश्य और उसके दामाद विश्राम कर रहे थे। चोरों ने विचार किया कि अब पीछे से सिपाही लगे हुए हैं, हम बचने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने चोरी किए हुए सामान को उस स्थान पर छोड़ दिया जहां पर वैश्य और उसके दामाद बैठे हुए थे।
सामान अपना छोड़कर चोर भाग जाते हैं। पीछे से सिपाही जो लगे हुए थे वैश्य उसके दामाद को सामान सहित राजा के पास ले गए। बोले कि महाराज इन्हीं के पास हमारे राज्य से चोरी हुआ सामान मिला है, कहो आप इनको क्या सजा देना चाहते हो। वैश्य राजा के चरणों में गिर गया, रोते हुए कहता है कि प्रभु मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, न जाने कौन इस चोरी के सामान को छोड़ कर गया। तो राजा ने उनकी विनती सुनी और दोनों को कारागार में बंद कर दिया। वैश्य बहुत दुखी हुआ, दिन में उसे भूख नहीं, रात को उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर समय यही विचार उसके मन में था, जिस कार्य को मैंने नहीं किया उसकी सजा मुझे क्यों मिली। जिसको तू अपनी सच्चाई बताता कि मैंने चोरी नहीं की, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। और वैश्य बहुत दुखी था, कई साल के कारागार में बंद था। एक दिन वैश्य की पत्नी लीलावती ने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि जब भी मेरे पति और दामाद कुशल पूर्वक घर पहुंचेंगे तो मैं अपने वचन को अवश्य पूर्ण करूंगी। भगवान बड़े दयालु हैं और सत्यनारायण जी ने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और बोले कि हे चंद्रकेतु, तेरे कारागार में जो वैश्य उसके दामाद बंदी बनाए हुए हैं उनको तो मुक्त कर दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा क्रोधा सपने को देखकर डर जाता है। सुबह होते ही उसने वैश्य और उसके दामाद को कारागार से आजाद किया। दोनों को जितना भी धन उनके पास था उसको दुगना करके लौटा दिया और बोले कि आप जाइए, प्रसन्न होकर अपने घर को जाएं। वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। इतने सालों के बाद उसको कारागार से मुक्ति हुई थी और जितना धन था वह भी दुगना करके मिल गया। बहुत प्रसन्न होकर अपने नगर के लिए निकलता है। बीच में समुद्री मार्ग था, समुद्र नाव में बैठकर समुद्र पार करके उसने जाना था और अपने जवाहरात जो भी धन उसके पास था उसने नाव में रख दिए। उसी समय भगवान सत्यनारायण जी उसकी परीक्षा लेने आते हैं। इतना दुख भोगने के पश्चात इसका लोभ मोह अहंकार दूर हुआ या नहीं हुआ। भगवान एक दंडी स्वामी का वेश बनाकर फटे पुराने कपड़े पहने हुए, हाथ में लाठी लेकर नंगे पांव चलते हुए वैश्य की तरफ आ रहे थे। वैश्य बहुत चतुर था, बहुत चालाक था और पहले ही उसके मन में विचार आया कि यह कोई मांगने के लिए हमारे पास आ रहा है। जब पास पहुंचेगा तो किस प्रकार से इसको यहाँ से भगाना है, यह विचार वह करने लगा। अपने दामाद से कहता है, देखो कोई भिक्षुक आ रहा है। दंडी स्वामी उसके पास पहुंचे और बोले कि हे वैश्य, तेरी नाव में क्या रखा है। वैश्य कहता है, महाराज मैं तो फूल पत्ते बेचता हूँ, आपके धन द्रव्य लेने की इच्छा है तो कहीं और जाकर मांगो। दंडी स्वामी तथास्तु बोले कि जैसे तूने कहा वही सत्य हो जाए और वहां से चले गए। वैश्य ने नाव में देखा हीरे जवाहरात की जगह फूल पत्ते भरे हुए थे। वह मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। कुछ समय के पश्चात जब होश में आया तो दामाद ने उसे समझाया कि जिसको हमने अपमानित किया, अधिकारी कहकर झूठ बोलकर अपमानित किया, मुझे लगता है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जल्दी ही हमें उनको भूलकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही खाली हाथ भटकते रह जाएंगे। दोनों ही दंडी स्वामी की खोज में चल पड़ते हैं। सुबह से शाम हो गई, दोनों थक हार कर चूर चूर हो जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं। इसके पश्चात दंडी स्वामी फिर उनको दर्शन देते हैं और वैश्य ने जैसे ही दोबारा उनको देखा दौड़ कर गया और उनके चरणों में गिरकर गदगद कंठ से रोते हुए कहता है कि प्रभु मैं कम बुद्धि का प्राणी हूँ, मेरे में अल्प बुद्धि है। मैं इतने सालों तक अपने कर्मों के कारण कारागार में बंद रहा और वहाँ भी हमेशा ईश्वर को दोष देता रहा और वहाँ से मैंने संसार के दाता को मैंने भिक्षुक भिखारी कहकर अपमानित किया। मुझे क्षमा करें और मुझे ऐसे सद्बुद्धि दे कि मैं हमेशा ईश्वर के नाम को याद रखूं, जिससे कि पुनः मेरे से कोई ऐसी भूल न हो। इस प्रकार दंडी स्वामी जी से आशीर्वाद देते हैं। वैश्य अपने नगर में जाता है और उसी समय वैश्य के गांव में भगवान सत्यनारायण जी का पूजन हो रहा था और वैश्य की कन्या जो थी कलावती कथा में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने सुना कि मेरे पिता और पति घर पहुंचने वाले हैं
तो वह सब कुछ भूलकर कथा से उतर जाती है। उसके पति जल में डूब जाते हैं। कलावती रोने लगी, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं, मैं भी अब डूब कर मर जाऊंगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कलावती, जिस पति के दर्शन के लिए तू भगवान सत्यनारायण के पूजन से उठकर आई, उसी के कारण तुझे यह दुख मिला है। कलावती पुनः वापस जाती है। भगवान सत्यनारायण जी से क्षमा मांगकर प्रसाद लेकर पुनः वापस आई। इसके पश्चात पति का दर्शन करती है। अब वैश्य का कई वर्ष पहले जो संकल्प लिया था भगवान सत्यनारायण के पूजन का, उसका समय आ चुका था। वैश्य अपने घर में पहुंचता है और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर सच्चे भाव से भगवान सत्यनारायण का आवाहन पूजन करता है। नारायण की कृपा से वैश्य भी धनवान हुआ। पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगने के पश्चात अंत समय में हरिनाम को बचता हुआ नारायण के धाम को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण कथायां पारायण श्री नारायण चरणकमली अर्पणमस्तु। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासारथे वरमौक्तिकं करतले हेमोत्तरे शङ्खं सर्वायुजे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्षावती गोपस्त्रीपरिवेष्टो देते गोपालसूदावली। इसके पश्चात राजा तुंगध्वज ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया था। तुंगध्वज अहंकारी राजा था, हमेशा अहंकार के मद में रहता था। एक बार वह शिकार खेलकर जंगल से जब लौट रहा था तो रास्ते में उसे थकान लगी और राजा तुंगध्वज जो था एक बड़ वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। उसी बड़ वृक्ष के नीचे गांव के गरीब ग्वाल बाल जो थे भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करते थे और ग्वाल बाल ने भोजन किया, सभी को प्रसाद बांटा। राजा ने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग दिया। अनेक प्रकार के कष्ट उसको उठाने पड़े। राजा के अनेक पुत्र मर गए। अनेक कलेश उसके राज्य में उत्पन्न होने लगे। राजा तुंगध्वज बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसके मन में विचार आया, जब से मैंने भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागा तभी से मेरे साथ नष्ट हो रहा है। और राजा तुंगध्वज उन ग्वाल बालों के गांव में जाता है, उनसे क्षमा मांगता है और क्षमा मांगकर ग्वाल बालों को साथ में लेकर राजा उसी वन में गया। उसी बट वृक्ष के नीचे जहाँ उसने प्रसाद त्यागा था वहीं ग्वाल बालों के साथ में बैठकर राजा ने भगवान सत्यनारायण का सच्चे भाव प्रेम से पूजन किया और नारायण की कृपा से राजा का अहंकार जो था जलकर भस्म हो गया और भगवान सत्यनारायण का वह परम भक्त बना। राजा तुंगध्वज समय समय पर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करता था और संसार के सभी सुखों को भोगने के पश्चात अंत समय में हरिनाम को बजता हुआ नारायण के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीवरकांतिमिन्दुवदनं वरहावतं संप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलाकितं गोपोपशङ्गावितं गोपीनं जलभेदुवादनकरं दिव्याङ्गभूषं भजे केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवी नन्दनं नन्दनं सुन्दरं विष्णवे शङ्खिनी चक्रिणी रुक्मणी राधनी जानकी जानकी वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मनि पंचमी पंचमे वच्चिने नमः कृष्णगोविन्दे रामनारायणं श्रीपति वासुदेवादितस्मिति अच्युतानंद हे माधव भोक्षज द्वारिका नायक द्रौपदी रक्षक अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं नायकं रामचन्द्रं ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं
सुखं स्वं प्रतिनास्तात्
पकौड़ियाँ पकौड़ियाँ भाई दिखाओ, अपना मुंह दिखाओ जरा। पकौड़ियाँ ही बन रही है भाई अपनी। भाई ये बन रही है, बोल रहा हूँ मैं, सुन नहीं सकते क्या? बह रही है क्या? मैंने बोला हमारी बन रही है, हमारे लिए बन रही है, हमारे लिए बन रही है। ये देखो, हेलो, ये मेरी राइटिंग है, राइटिंग। भाई बनाओ पकौड़ी वकौड़ी, मिलता है भी पकौड़ी खाने के लिए मिलता है नहीं। कैसा लगा आज का ब्लॉग? आया हो आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आने वाला है, तो टेंशन मत करो और भाई को सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब, इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।